जब एग फर्टिलाइज हो जाता है वो भी सक्सेसफुली, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊँ, थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं कि एग फर्टिलाइज होना किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हेल्दी महिला में दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये दो ओवरीज फ्रेंड्स अगर आपको है और ये प्रॉपर काम कर रही है तो दोनों ओवरी से अलग अलग महीने में अलग अलग अंडा रिलीज होता है। जैसे कि इस महीने लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज हुआ, अगले महीने राइट से अंडा रिलीज हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कितनी महिलाओं में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से या फिर किसी केमिकल प्रेगनेंसी की वजह से एक ओवरी निकाल दी जाती है, लेकिन फिर भी कंसीव करने का चांस रहता है क्योंकि महिला के पास एक ओवरी रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको, जब आपके पास एक ओवरी रहता है तो इसमें आपको बार बार डॉक्टर से कंसल्टेशन करने की जरूरत है, प्रॉपर डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास दो ओवरीज हैं और आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको समझने क्या है कि अगर आपका अंडा फर्टिलाइज होता है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है कि आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, हो गया है और आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये सिम्टम्स कब आपको दिखाई देता है, सारा का सारा वीडियो में आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि जब अंडा फर्टिलाइज होता है तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसी समय आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। कितनी महिलाओं का ये भ्रम रहता है कि उसी समय प्रेगनेंसी हो जाती है, तो नहीं, उस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी होने के लिए कुछ जो होता है कि उसकी प्रोसेस होती है। जैसे कि आपका ओवुलेशन हुआ, जब आप ओवुलेट करोगे अंडा रिलीज होगा, अंडा आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंचेगा, वहां पे स्पर्म, वहां पे कांटेक्ट रखोगे, वहां पे स्पर्म रहेगा, स्पर्म उसे अंडे को फर्टिलाइज करेगा और वहां से आपका जो अंडा है बाहर निकलेगा और बाहर निकल के तैरते हुए आएगा और ये अंडा आपके बच्चेदानी में आएगा। बच्चेदानी में एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसमें ये धंसेगा, तो आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में हर समय उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी खान पान की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से। तो जो हमारा हार्मोन है वो हमेशा उतार चढ़ाव में रहता है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाता है। तो आपको इसमें करने क्या है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेग्नेंट बनने के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इस चीज को आपको खास ख्याल रखना है कि महीने के जब ओवुलेशन हो जा रहे हैं तो अपने हार्मोन को थोड़ा बैलेंस में रखना है। अपने खान पान में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो ओवुलेशन के टाइम पे खाया जाता है उसी चीज को खाने हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में बिल्कुल नहीं आने हैं। बिल्कुल भी आप अगर बाहर वगैरह नहीं जाते हो तो नहीं जाने हैं, अंदर ही रहना है। तो छोटी छोटी टिप्सों को आपको ख्याल रखने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अंडा फर्टिलाइज होगा और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये सारा चीज केवल 15 दिनों का खेल होता है, 15 दिनों में ये सारा चीज हो जाता है। जब ये 15 दिनों में सारा चीज हो जाता है तो उसके बाद आपका पीरियड मिस हो जाता है और पीरियड मिस होने के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। जब आप टेस्ट करते हो तो आपको डबल लाइन दिख जाते हैं। यहीं पे फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को ओवुलेशन तो हो जाते हैं, अंडा फर्टिलाइज तो हो जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के दिनों में छोटी छोटी मिस्टेक कर जाती है जिससे कि उनका इम्प्लांट बिल्कुल फेल हो जाता है और उनका पीरियड आ जाता है, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, जिसको कि आप ये देख के अंदाजा लगा लोगे कि अब आपका अंडा बिल्कुल भी फर्टिलाइज हो चुका है और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करने हैं और कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे। सबसे पहला जो सिम्टम्स होगा फ्रेंड्स, कि जब आपका अंडा निकलेगा और निकलने के बाद जब आप कांटेक्ट में रह लोगे और जब ये आपके स्पर्म से मिल जाएगा, सबसे पहला सिम्टम्स आपको थकान महसूस होगा। आप समझ नहीं पाओगे फ्रेंड्स, ये जब ओवुलेशन आपके हो जाते हैं तो कम से कम ओवुलेशन आपके होंगे पीरियड के 14वें 15वें दिन ओवुलेशन हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, 28 दिन और 30 दिन की है, तो ये ओवुलेशन हो जाते हैं और ओवुलेशन होने के कम से कम 4 से 5 दिन के बाद या फिर 6 दिन के बाद, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो कितनी महिलाओं में 4 से 5 दिन के बाद भी दिखाई देने लगेगा, कितनी महिलाओं में 8 दिन के बाद भी दिखाई देने लगेगा। ये आपकी प्रेगनेंसी और आपकी बॉडी के ऊपर है।
कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोन कैसा बन रहा है और आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इसके ऊपर भी थोड़ा निर्भर ये करता है। तो आपका जब ओवुलेशन हो जाता है उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। सबसे पहला यही थकान आपको महसूस होगा। आप बिल्कुल भी थकी-थकी रहने लगोगे और आपको बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपकी बॉडी बिल्कुल थक जाएगी, बिना काम किए ही बेवजह का बिल्कुल आपको थकान होने लगेगा। इसके बाद आपको बार-बार यूरिन आने लगेंगे, बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपको इतना यूरिन आएगा कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। तो बार-बार यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ हलचल होती है और जब बॉडी में कुछ हलचल होती है तो हार्मोन की वजह से आपका किडनी भी बहुत जल्द फास्ट काम करने लगता है और जो यूरिन ब्लेंडर है वो बिल्कुल ठीक आपके बच्चेदानी के ऊपर होता है। तो जैसे-जैसे बच्चेदानी बढ़ता है वैसे-वैसे जो यूरिन ब्लेंडर है उस पे प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है और इधर आपकी किडनी भी काम करती है, बहुत तेज़ काम करने लगती है, ब्लड का फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपका यूरिन बहुत जल्दी-जल्दी आने लगेगा। यूरिन बहुत जल्दी-जल्दी आने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो ही थोड़ा भी 2-4 भी बूँद यूरिन कलेक्ट होगा आपके यूरिन ब्लेंडर में, तो जो आपका माइंड है, आपके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो तुरंत आपको ये इंडिकेट करेगी कि अब आपको यूरिन पास करना है, आप जल्दी से इसको ब्लेंडर को खाली करिए। उसको भरने नहीं देगा वो, थोड़ा-सा भी कलेक्ट होगा तो इकट्ठा होगा, तो ये हार्मोन की वजह से ये पूरी प्राकृतिक होती है और ये पूरी हार्मोन से प्रेरित होती है। तो हार्मोन की वजह से ये चीज़ आप महसूस होंगी। दूसरा जो महसूस होगा, तीसरा जो सिम्पटम्स आपको महसूस होगा, वो होगा आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस। आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस महसूस होने लगेगा, आपका ब्रेस्ट आपको हैवी फील होने लगेगा, आपका ब्रेस्ट में झनझनाहट आपको महसूस होने लगेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट की नसें बिल्कुल उभरी-उभरी महसूस होने लगेगी। आपका ब्रेस्ट भी अपना जो दूध बनाने का काम है वो करने लगता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें होती है। ये आप खुद से नहीं करोगे, ये सारा चीज़ हार्मोन करता है, आप नहीं करते हो। तो ऐसा अगर महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो पीरियड आपका आया है उसके 20वें दिन के बाद ये सारा चीज़ महसूस हुआ है होगा आपको और जो आपका ओवुलेशन हुआ है, जो ओवुलेशन की प्रक्रिया हुई है, उसके कम से कम 6 से 8 दिन के अंदर ये चीज़ आपको समझ में आने लगेंगे। उसके बाद फिर जो चौथा सिम्पटम्स है, वो सिम्पटम्स है आपका मूड स्विंग होना, आपको वोमिटिंग होना, आपको उल्टियाँ होना, आपको नोज़िया होना। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट हो चुके हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये सारा जो सिम्पटम्स मैंने बताया अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल भी आप अलर्ट हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स एक सिम्पटम्स और दिखता है जो कि आपका पीरियड का मिस होना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको बिल्कुल समझ लेना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं। टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है और फ्रेंड्स छोटी-छोटी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल निकल जाती है क्योंकि अंडे को फर्टिलाइज़ करना ही काफ़ी नहीं है। अंडे को फर्टिलाइज़ करना, अंडे को कम ले आके उसको यूट्रस में चिपकाना, एंडोमेट्रियम की में उसे धँसाना और अंडे को अच्छे से वहाँ पे भ्रूण के रूप में उसको विकसित करना और कम से कम 3 महीने तक क्रिटिकल स्थिति रहती है, तो 3 महीने तक आपको गलतियाँ नहीं करनी है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको पेट में भी क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगा। अगर ये सारे सिम्पटम्स में से 1-2 भी महसूस हो रहे हैं तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।